Hello students, welcome in today's video online class. Today we are going to start a new topic that is volume. ठीक है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वॉल्यूम, ये आई थिंक आपके लिए नया ही है। आप इससे पहले इसके बारे में ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा, तो हम लोग आज इसी को जानें कि वॉल्यूम है क्या। ठीक है, ताकि आपके लिए ये टॉपिक जो है वो ईजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम जैसे हम एरिया पढ़ते थे तो उसका एक यूनिट होता था, उसी तरह से वॉल्यूम का भी यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उसका यूनिट क्या है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेज़र करना हो तो उसका यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर जब हमें यूनिट वॉल्यूम पता चल जाएगा तो फिर हम लोग किसी, जैसे एक पर्टिकुलर सॉलिड शेप होता है, जैसे आप क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्यूब्स को काउंट करके कैसे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करेंगे और उन क्यूब्स को काउंट करके ही हम लोग ये पता करेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है। मतलब जितना क्यूब्स उतना उसका वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद कोई पर्टिकुलर सॉलिड का वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये जानेंगे हम लोग। और फिर कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वो यूनिट ऑफ वॉल्यूम से, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम को जानने से पहले एक बार हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। ठीक है, क्या होता है ये वॉल्यूम? तो अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मीन्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, या लिक्विड भी लोगे तो भी हो सकता है ना। वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड लिक्विड सबका होता है। अभी हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, लेकिन वो लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को उसका वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप अपना बैग में बुक रखते हैं, कॉपी रखते हैं, पेंसिल बॉक्स रखते हैं, और भी कुछ हो सकता है जैसे वाटर बॉटल या टिफिन बॉक्स, ये सब आप रखते हैं। तो जब आप बैग में इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो आपका बैग क्या हो जाता है, भर जाता है कुछ, यानी ये जो बुक्स है वो आपके बैग में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपके बुक का एक वॉल्यूम है। ठीक है, अब वॉल्यूम किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप बैग में सिर्फ बुक भर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 8 या 10 बुक भर पाएंगे। लेकिन अगर बुक के जगह पे आप कॉपी भरें, आपका जो कॉपी होता है जो स्मॉल साइज़ वाला आपकी क्लास का, जिनमें आप क्लास वर्क होमवर्क करते हैं, अगर उस कॉपी को आप भरेंगे तो हो सकता है आप 10 बुक्स, जैसे 10 बुक्स में आपका बैग अगर फिल हो रहा था तो हो सकता है कि कॉपी 20 पीसेस उसमें आ जाए, है ना। क्यों? क्योंकि कॉपी का स्पेस कम है, मतलब कॉपी का वॉल्यूम कम है, तो वो आपके बैग में स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा, और जब स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा तो आप उसमें ज़्यादा कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप कॉपी के जगह पेंसिल बॉक्स रखते हैं तो पेंसिल बॉक्स का वॉल्यूम और कम होता है कॉपी से भी, तो पेंसिल बॉक्स 20 की जगह 40 आप रख सकते हैं। सिर्फ पेंसिल रखें तो पेंसिल हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, है ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा और वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो ये सारी बातें जो मैंने बताया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि वॉल्यूम है क्या। तो व्हाट इज़ वॉल्यूम? जस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस। आप घर बनाते हैं, घर के अंदर आप देखते हैं कि आप कुछ चीज़ें रखते हैं तो आपका रूम भर जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आपने रखा उसका कुछ वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम मतलब कुछ स्पेस था, तो उसने आपके रूम के अंदर जो टोटल स्पेस था उसका कुछ पार्ट उसने ऑक्युपाई कर लिया, है ना। तो आपका रूम भरा भरा लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 100% भर जाएगा, बट हाँ मैक्सिमम उसमें का ऑक्युपाई हो जाता है। ठीक है, और डिपेंड करता है आपने क्या रखा है। अगर थोड़ा सामान रखा है तो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज़्यादा सामान रखेंगे ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा। अब हम लोग वॉल्यूम से ये पता कर पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा।
तो हम ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रूम में या कोई पर्टिकुलर बॉक्स में या कोई पर्टिकुलर चीज़ में कोई ऑब्जेक्ट का कितना क्वांटिटी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए आपने एक गोडाउन, आपके पास एक गोडाउन है, तो गोडाउन क्या होता है, एक रूम के फॉर्म में होता है, उसमें रूम होता है, स्पेस होता है। आप उस गोडाउन में कुछ बैग्स रख रहे हैं, बैग्स मतलब कोई बैग जैसे व्हीट बैग या राइस बैग आप उसमें रख रहे हैं, तो एक बड़ा सा गोडाउन है, उसमें आप राइस बैग या व्हीट बैग जब आप रखेंगे तो वो उसके गोडाउन में का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। अब वो कितना ऑक्यूपाई करेगा ये कैसे हमें पता चलेगा, तो उसका वॉल्यूम से। और जब हमें ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर बैग, व्हीट बैग या राइस बैग इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम ये बता पाएंगे कि उस गोडाउन में टोटल कितने व्हीट बैग या राइस बैग आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है वॉल्यूम जानने का। वॉल्यूम जानने से हम पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्या मेरे पास उतना स्पेस है या नहीं है, इन सारे बातों का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम का यूनिट क्या है, कैसे हम लोग वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो आपको क्यूब के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब एक ऐसा 6 फेसेस ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस फ्लैट होता है, 6 फेसेस होते हैं और उसका हर एक फेस एक स्क्वायर के जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप लूडो खेलते हैं या आइस क्यूब आपने देखा होगा, ये एक क्यूब के फॉर्म में होता है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो उस क्यूब में ही उसको मेजर किया जाता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितने क्यूब्स आ सकते हैं, यही उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो अब ये क्यूब जो होगा वो डिफरेंट साइज का हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब हो, क्या हो, 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब। मतलब ये एक ऐसा क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग कहेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि पहले तो ये क्यूब है और सेकंड चीज इसका जो यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्यूब बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इससे। अब ये बड़ा क्यूब है ना, लेकिन इसका जो साइड है वो 1 मीटर का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्यूबिक, क्योंकि क्यूब है इसलिए इसको बोलेंगे 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब आपका जो क्यूब होगा वो सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, डेसीमीटर में हो सकता है, या जो भी आप यूनिट्स को जानते हैं उस यूनिट्स में हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको क्यूबिक मीटर में हम लोग मेजर करेंगे, और कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो मोस्टली हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, क्योंकि मीटर से बड़ा तो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो हमारे मेजर के लिए बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे मीटर के बाद 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर का क्यूब हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, 1 किलोमीटर क्यूब जो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर या तो 1 क्यूबिक मीटर यूज करते हैं या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर छोटा होता है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है, अब उतना छोटा मेजर करने से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग यही दोनों में से कोई ना कोई यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। अब जो अभी आपको यहाँ बताया गया उसी का एक यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये है जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 साइजेस के क्यूब है, ये है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, तो जैसे मैंने बताया ये कहलाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये क्यूब जो है थोड़ा बड़ा है, डेसीमीटर ले लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर से जस्ट बड़ा डेसीमीटर होता है। इसका साइड 1 डेसीमीटर का है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक। अब ये डेसीमीटर उतना यूज होता नहीं है, बट हाँ फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये है 1 मीटर का क्यूब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्यूबिक मीटर। और ये क्यूब है 1 किलोमीटर का, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा है। समझिए कि इस एक क्यूब में कई सारे गांव आ जाएंगे, इतना बड़ा है। कई सारे नहीं, लेकिन हाँ एक गांव तो आ ही जाएगा आराम से, इतना बड़ा होता है। तो उतना बड़ा क्यूब हम यूज नहीं करते, बट या ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 1 क्यूबिक किलोमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब हम अगर मान लीजिए कोई इससे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हैं। सपोज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या 15 क्यूबिक सेंटीमीटर या 25 क्यूबिक सेंटीमीटर या 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो ये हम लोग इसको क्यूब में कन्वर्ट करके उसका काउंटिंग जो होगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है यूनिट ऑफ वॉल्यूम, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा या मोस्टली क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये बस जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में है। तो छोटा सा बात था, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्यूब का यूज करके हम लोग वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। जैसे देखिए ये एक क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड को हमने क्या किया, क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। तो अब देखिएगा ये जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ है 6 यूनिट। अब सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर ही हम लोग ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, और इधर से इसका विड्थ है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसका जो हाइट है और लेंथ है और विड्थ है उसको 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको 6, अगर 1 सेंटीमीटर का लें तो 6 पार्ट में ही डिवाइड होगा ना लेंथ। उसी तरह से ये हाइट जो 4 सेंटीमीटर का है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का लें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, और ये 2 सेंटीमीटर का है तो इसको 1 पार्ट में लें तो 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा। यानी टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर एक हम लोग यहाँ पे ऐसे काटते हैं इस क्यूब को तो कितना हो जाएगा, नीचे बनेगा कितना, काउंट करिए। ये क्यूब है एक हो गया, मतलब लेंथ वाइज 6 होंगे और इधर विड्थ वाइज 2। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मिलाकर ही ना एक क्यूब होता है। तो एक ये क्यूब हो गया, मतलब इधर से आपका 6 क्यूब है और पीछे 6 क्यूब, तो ये 6 2 जा 12 क्यूब नीचे हो गए, है ना। अब ये एक जो फ्लोर में, मान समझ लीजिए कि ये एक तल है, एक लेवल में 12 क्यूब हो गए, और इसमें टोटल कितने लेवल हैं, 4 लेवल्स हैं। तो 12 4 जा मतलब 1 लेवल में 12 क्यूब, तो 4 लेवल्स में कितना होगा, तो 12 इंटू 4 यानी 48 क्यूब्स। मतलब इस एक क्यूबॉइड में, अगर इस एक क्यूबॉइड को हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिवाइड किया तो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर मिले, 48 क्यूबिक सेंटीमीटर मिले। मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में, अगर मीटर में होता तो हम इसका वॉल्यूम बताते हैं 48 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्यूब में डिवाइड करके उसको काउंट करके हम बता सकते हैं कि वो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इन क्यूबिक यूनिट। और सबसे इजी होता है क्यूबॉइड या क्यूब को ही यूनिट क्यूब में कन्वर्ट करना, सबसे इजी होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्यूब और क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। जैसे अभी आपने सीखा ये एक क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड का हमने वॉल्यूम निकाला 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब कैसा बनेगा, मान लीजिए एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं।
ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाते हैं हम लोग। थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि उसको डिवाइड करना इजी होगा, है ना। ठीक है, ये एक क्यूब है, मतलब इसका जो लेंथ ब्रेड्थ सब 3-3 सेंटीमीटर है। इधर से भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर भी 3 सेंटीमीटर है, और इसका ये हाइट हो गया, और ये इसका जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर है, उसी के जैसा। तो अगर हम इस बड़े से क्यूब को एक यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको डिवाइड करें, तो देखिए यहाँ से भी 3 पार्ट हो जाएगा इसका, 1 2 3, और इधर से भी 3 पार्ट हो जाएगा, 1 2। तो पहले इधर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप काटेंगे तो इधर से भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, इसको स्मॉल स्मॉल क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब काउंट करिए, तो देखिए इधर से आपका इस सबसे लोअर लेवल में, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल में इधर से 3 क्यूब है ना, और इधर से भी 3 क्यूब है। इधर से भी काउंट करिए तो 1 1 2 3, और इधर से भी काउंट करिए तो 1 2 3, मतलब इधर से भी 3 और इधर से भी 3, यानी 3 3 9 क्यूब हो गए हमारा फर्स्ट लेवल में। अब 9 क्यूब इधर हैं, तो फिर इधर भी 9 होंगे, इसमें भी सेकंड में भी 9 होंगे, और इसमें भी 9 होंगे, मतलब इधर भी हम लोग 9 9 18 एंड 9 27 टोटल क्यूब्स हो रहे हैं। मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो अभी तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसको हम लोग, अगर जैसे हमें यहाँ पता है इसका साइड है 3, तो अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आपने क्या देखा कि अगर हमको किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका जो साइड है उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब हमको हर बार इसको क्यूब में डिवाइड करके अकाउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली उसका जो साइड है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए, इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम बनता है, आई मीन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है, क्या बनता है फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड ए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अच्छा, इसके पहले हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकाला था, आई मीन वॉल्यूम निकाला था। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दीजिए तो हम लोग क्या किए थे, इधर 6 था इधर 2 था, तो नीचे हो गया था 6 2 12, और फिर 4 लेवल था तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो 6 2 12 एंड 12 4 48 हो गया था। यानी यहाँ भी अब अगर आप देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ये लेंथ में हम लोग क्या किए थे मल्टीप्लाई, विड्थ से, तो विड्थ को हम लोग ब्रेड्थ भी कहते हैं, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे किससे, हाइट से। यानी किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ में ब्रेड्थ से और ब्रेड्थ में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर आपको उसका साइड या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मालूम हो। ठीक है,
तो अब इसी तरह से कुछ हम लोग फॉर्मूला बेस्ड निकालते हैं वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। फॉलोइंग सॉलिड जिसमें से है एक है आपका इस तरह का कुछ, अभी दिए हैं 6 सेंटीमीटर, इधर यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर और इधर यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये देख कर डायमेंशन देख कर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इट इज़ अ क्यूब, क्योंकि इसके तीनों ही साइड मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब आप एक ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो पहले हम लोग इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 6 is 36 और फिर 36 में 6 से मल्टीप्लाई करिए रफ में समवेयर कहीं 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 216, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बस आपको देखना है इसके डायमेंशंस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यूब होगा तो सेम होगा, क्यूबॉइड होगा तो डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट नो प्रॉब्लम, आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक और बना के देखते हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं, वो इस प्रकार का है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको ये इधर का नहीं दिखाई दे रहा है, बस ये समझ लीजिए 11 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इधर से जो इसका ये है और ये है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट है, ये विड्थ है और ये लेंथ है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो बहुत सिंपल है, 2 नहीं आई थिंक 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 5 इंटू 3। तो पहले तो हम लोग 2 करते हैं 11 में 5 से, तो 55 हो जाएगा। अब इसमें 3 से, तो 55 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में, 165 क्यूबिक। अब ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर लिख रहे हैं, मतलब क्यूबिक तो लिखना ही है, आपको क्यूबिक लिखने के लिए नहीं सोचना है, लेकिन यहाँ पे देख लेना है कि सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर। ओके, आपके बुक में जनरली सेंटीमीटर ही है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, आप आज सीख गए कि कैसे आप, और सिंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ इसको एंड करने से पहले एक बार रिवाइज करा दूँ आप लोगों का।
ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया भी है, आप शायद आप भूल जाएं, तो एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। स्पेस मतलब स्थान, है ना। और जब भी आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसके 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हो सकता है तीनों इक्वल हो या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, बट ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, या ये कहिए कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ये आपके बुक में लिखा होगा, सो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, समझना जरूरी है, याद आप बुक से भी, बुक में लिखा है वहाँ से कर सकते हैं, बट समझना जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट में हम सीखे थे यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए उसको हम लोग 1 क्यूबिक यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम ये देखते हैं कि उसका यूनिट अगर जिसमें है उसका, उसको छोटे छोटे, यानी ये कहिए कि छोटे छोटे क्यूब्स में एक सिंगल यूनिट के क्यूब्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 क्यूबिक यूनिट, सॉरी फॉर द, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए उसको 1 क्यूबिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सेंटीमीटर में तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में तो 1 क्यूबिक मीटर, डेसीमीटर में तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर, और ये जनरली में बताया था यूज होता नहीं है। तो हम लोग उसको 1 क्यूबिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको काउंट कर लेंगे, जितना होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक क्यूबॉइड है, हमने क्या किया, इसको स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर लिया और फिर इसको काउंट कर लिए, तो कितना आया था 48। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर क्यूब है तो क्यूब को भी हम लोग उसी तरह से डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में। तो यहाँ पे तीनों तो सेम ही होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो यहाँ भी हम तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आया था उतना हो गया था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम क्यूब या क्यूबॉइड का फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम लोग 2 ठो बनाए भी थे, जैसे ये अगर क्यूब इस तरह का हो तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग तीनों उसके साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही है। आप इसको एक बार आपके बुक में जो है उनको ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा नया है और इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको आना अच्छे से ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिस पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि वॉल्यूम्स का यूज़ क्या है और हम वॉल्यूम्स का यूज़ करके कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।